सुप्रभात बच्चों, मैं हिंदी एडुकेटर उषा रानी SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, कक्षा 5 में आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 गिरगिट की इच्छा। पाठ पढ़ने से पहले देखिए बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हम सभी लोगों का एक काल्पनिक जीवन होता है। यह जीवन हम सपनों में जीते हैं। हमारी तरह ही पशु पक्षी भी ऐसा जीवन जीते हैं। पाठ परिचय में देखिए, प्रस्तुत पाठ में एक गिरगिट अपने रूप रंग से उदास रहता था। वह अपनी ही एक अलग दुनिया में खोया रहता था। तो आइए इस पाठ के द्वारा हम गिरगिट के काल्पनिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। एक गिरगिट होता है, वह क्या कहता है कि नहीं, मुझे तो गिरगिट जैसा नहीं रहना, मुझे तो कुछ और बनना है। फिर वह कभी किसी पक्षी का, कभी किसी जीव जंतु का जीवन धारण करता है, उससे परेशान हो जाता है, फिर उसे छोड़कर दूसरा जीवन धारण करता है। कभी वह सांप बनता है, कभी वह मेंढक बनता है। तो लास्ट में क्या होता है वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। एक हरा भरा जंगल था, उसमें एक गिरगिट रहता था, अच्छा मोटा ताजा। उसने रहने के लिए एक घने पेड़ के नीचे अच्छी सी जगह बना रखी थी। खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी। आसपास जीव जंतु बहुत मिल जाते थे। फिर भी वह उदास रहता था। उसका ख्याल था कि उसे कुछ और होना चाहिए था। हर जीव का अपना एक रंग था, पर उसका ही अपना कोई एक रंग नहीं था। थोड़ी देर पहले नीला था, अब हरा हो गया। हरे से बैंगनी, बैंगनी से कत्थई, फिर शाह होता है काला, ठीक है। कत्थई होता है हल्का हल्का हरा, बैंगनी बैंगन जैसा। यह भी कोई जिंदगी है? यह ठीक था कि इससे बचाव बहुत होता था। देखने वालों को धोखा दिया जा सकता था। खतरे के वक्त जान बचाई जा सकती थी। शिकार भी आसानी से मिल जाता था। पर यह भी क्या अपनी कोई एक पहचान ही नहीं? सुबह उठे तो कच्चे भुट्टे की तरह पीले और रात को सोए तो भुने शकरकंद की तरह काले। हर 2 घंटे में खुद अपने लिए ही अजनबी, यानी खुद को ही पहचानना मुश्किल। उसका मन यही करता था कि वह गिरगिट न होकर सांप होता तो कितना अच्छा था। जब मन आया पेट के बल रेंग लिए, जब मन आया कुंडली मारी और फन उठाकर सीधे हो गए। एक रात जब वह सोया तो उसे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। आखिर वह पास की झाड़ी में जाकर नींद लाने की एक पत्ती निगल आया। उस पत्ती के बारे में उसके एक गिरगिट दोस्त ने बताया था। पत्ती खाने की देर थी कि उसका सिर भारी होने लगने लगा कि उसका शरीर जमीन के अंदर धंसता जा रहा है। थोड़ी ही देर में उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे जिंदा जमीन में गाड़ दिया हो। वह बहुत घबराया। यह उसने क्या किया दूसरे गिरगिट के कहने में आकर वह पत्ती खा ली। अब अगर वह जिंदगी भर जमीन के अंदर ही दफन रहा तो वह अपने को झटक कर बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। पहले तो उसे कामयाबी मिली नहीं, पर फिर लगा कि ऊपर की जमीन पोली हो गई है मतलब हल्की हो गई है, खाली पोली सी हो गई है, जिसे हम बोल देते हैं। और वह बाहर निकल आया है। ज्यों ही उसका सिर बाहर निकला और बाहर की हवा अंदर गई, उसने एक और ही अजूबा देखा। अजूबा क्या होता है? एक अजीब सी चीज। उसका सिर गिरगिट के सिर
जैसा न होकर सांप के सिर जैसा था। पूरा जमीन से बाहर आ गया। उसने अपने शरीर पर नजर डाली तो वह लहरिया दिखाई दिया जो पास वाले सांप के शरीर पर था। उसने कुंडली मारने की कोशिश की तो कुंडली लग गई। फन उठाना चाहा तो फन उठ गया। वह हैरान भी हुआ और खुश भी, क्योंकि वो तो ऐसा ही चाहता था। उसकी कामना जो पूरी हो गई थी, वह सांप बन गया था। यहाँ तक कि सामने के पेड़ का गिरगिट भी डर के मारे जल्दी जल्दी रंग बदल रहा था। वह रेंगता हुआ दूसरे इलाके की तरफ बढ़ गया, पर थोड़ी दूर जाते जाते सामने से एक नेवला उसे दबोचने के लिए लपका, तो उसने सतर्क होकर फन उठा लिया, यानी सतर्क होना, सावधान होना। सांप बने गिरगिट का मन हुआ कि वह जल्दी से रंग बदल ले, पर अब रंग कैसे बदल सकता था। नेवला फुदकता हुआ बहुत पास आ गया। उसकी आंखें एक चुनौती के साथ चमक रही थी। गिरगिट आखिर था तो गिरगिट ही। वह सामना करने की जगह एक पेड़ के पीछे जा छिपा। उसकी आंखों में नेवले का रंग और आकार बसा था। कितना अच्छा होता अगर वह सांप न बनकर नेवला बन गया होता। तभी उसका सिर फिर भारी होने लगा। नींद की पत्ती अपना रंग दिखा रही थी। थोड़ी देर में उसने पाया कि शरीर में हवा भर जाने से वह काफी फूल गया है। ऊपर तो गर्दन निकल आई है और पीछे को झबरीली पूंछ, झबरीली यानी जिसमें बड़े बड़े बाल हों। जब वह अपने को झटक कर आगे बढ़ा तो लहरिया सांप एक नेवले में बदल चुका था। वह खुशी से उछलने लगा, क्योंकि उसको तो ऐसा ही चाहिए था। एक बार जो वह जोर से उछला तो पेड़ की टहनी पर टंग गया। टहनी का कांटा शरीर में ऐसे गड़ गया कि न अब उछलते बने न नीचे आते। आखिर जब वह बहुत परेशान हो गया तो वह सोचने लगा कि क्यों उसने नेवला बनना चाहा। इससे तो अच्छा था कि पेड़ की टहनी बन गया होता। अब न रेंगने की जरूरत पड़ती न उछलने कूदने की। बस अपनी जगह उगे हैं और आराम से हवा में हिल रहे हैं। नींद का एक और झोंका आया और उसने पाया कि वह सचमुच अब नेवला नहीं रहा। पेड़ की टहनी बन गया। वह मस्ती में झूम रहा था, हवा से झूलने लगा। पर तभी 2-3 कौवे उस पर आ बैठे। एक ने उस पर बीट कर दी, दूसरे ने उसे चोंच से कुरेदना शुरू कर दिया। उसे बहुत तकलीफ हुई। उसे फिर अपनी गलती का पछतावा होने लगा। अगर वह टहनी की जगह कौवा बना होता तो कितना अच्छा था। जब चाहो जिस टहनी पर जा बैठो और जब चाहो हवा में उड़ान भरने लगे। अभी वह सोच रहा था कि कौवे उड़ गए, पर उसने हैरान होकर देखा कि कौवों के साथ वह भी उसी तरह उड़ रहा है। अब जमीन के साथ साथ आसमान भी उसके नीचे था। वह ऊपर ऊपर उड़ा जा रहा था। उसने आसमान में कई चक्कर लगाए और खूब कांव कांव की, पर तभी उसकी नज़र पड़ी नीचे खड़े कुछ लड़कों पर, जो गुलेल हाथ में लिए उसे निशाना बना रहे थे। पास उड़ता हुआ एक कौवा निशाना बनकर नीचे गिर चुका था। उसने डरकर आंखें मूंद ली। मन ही मन सोचा कि कितना अच्छा होता अगर वह कौवा न बनकर गिरगिट ही रहता। पर जब काफी देर बाद भी गुलेल का पत्थर उसे नहीं लगा तो उसने आंखें खोल ली। वह अपनी उसी जगह पर था जहां सोया था। पंख वंख सब गायब हो गए थे और वह वही गिरगिट का गिरगिट था। वही चूहे चमगादड़ आसपास मंडरा रहे थे और सांप अपने बिल से बाहर आ रहा था।
गिरगिट ने जल्दी से रंग बदला और दौड़कर उस गिरगिट की तलाश में चल दिया जिसने उसे नींद की पत्ती खाने की सलाह दी थी। मन में शुक्र भी मनाया कि अच्छा है वह गिरगिट की जगह और कुछ नहीं हुआ, वरना गलत सलाह देने वाले गिरगिटों को गिरगिट की भाषा में मजा कैसे चखा पाता। बेटा, जो गिरगिट होता है वह अपना रंग बदल लेता है तो इसे एक अच्छी छवि का जीव नहीं माना जाता। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में इस प्रकार से अपने मूल्यों से मुंह फेर लेता है तो उसे भी गिरगिट की संज्ञा दी जाती है। तो हमें जीवन में कभी भी गिरगिट जैसा नहीं बनना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। ओके, बाय।